2025 नया साल शुरू हो रहा है और ऐसे में हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो 2025 के साल में न्यूमरोलॉजिकली यानी कि अंक ज्योतिष के अनुसार पर्सनल ईयर नंबर 6 अंक से गवर्न होने वाले हैं। एक नंबर से लेके 5 नंबर तक की पर्सनल ईयर की सीरीज में ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ और आज बारी आ गई है उन लोगों की जिनका अंक 6 बनता है। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा और 6 अंक का ये जो साल आपके लिए आ रहा है, आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, उसकी भी हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री एंड मल्टीपल ऑकल्ट साइंसेस। तो ऑकल्ट साइंस में अगर आपकी रुचि है और आप अपने जीवन के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। 6 अंक की जब हम बात करते हैं तो वैसे ये शुक्र का अंक माना गया है। वीनस इज द प्लैनेट जो 6 मूलांक को गवर्न करता है। अब पर्सनल ईयर अंक की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले कि आपको ये जानना है कि 2025 के साल में क्या आप 6 अंक की एनर्जी से गवर्न हो रहे हैं या नहीं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 3 मार्च 2000 में हुआ है। अब जब ये व्यक्ति जो है वो अपनी जनरल भाग्यांक की कैलकुलेशन करेगा, यानी कि अपनी डेस्टिनी नंबर की कैलकुलेशन करेगा, तो वो 3 + 3 + 2000 से 2, तो 3 + 3 + 2 अगर वो ऐड करेगा तो उससे अपना भाग्यांक मिलेगा अंक 8। लेकिन क्योंकि हम एक स्पेसिफिक साल के लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ 2025 के वर्ष के लिए ही कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 2025 का साल हमारे लिए कैसा रहेगा, इसमें हम किस अंक की एनर्जी से प्रभावित हो रहे हैं, इस साल में कौन सा ग्रह है जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकता है। तो ऐसे में हम ईयर को, जहाँ पे इस व्यक्ति का बर्थ ईयर 2000 था, उस 2000 के सन को हम 2025 यानी कि आने वाले साल से, आने वाले सन से रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे में जब ये व्यक्ति अपने पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3 मार्च 2025 को कैलकुलेट करेंगे। 2025 की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 + 0 + 2 + 5 अगर आप इन अंकों को साथ में जोड़ते हैं तो आपको अंक मिलता है अंक 9, जो कि मंगल का अंक है। और यूनिवर्सली यानी कि पूरे विश्व के लिए 2025 का साल जो है वो मंगल यानी कि 9 अंक की ही एनर्जीज लेकर आ रहा है। पर्सनल ईयर के कैलकुलेशन में 3 + 3 + 2 2025 से आपको मिला 9 अंक, तो 3 + 3 + 9 = 15 15 अंक। क्योंकि डबल डिजिट का अंक आता है तो हम न्यूमरोलॉजिकली में कोई भी कैलकुलेशन जो है वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद ही करते हैं। तो 15 अंक क्योंकि इस व्यक्ति को मिल रहा है तो 1 + 5 = 6। तो ऐसे कैलकुलेशन करके आप ये पता कर सकते हैं कि क्या 2025 के साल में आप 6 मूलांक की एनर्जी से, 6 अंक की एनर्जीज के, 6 पर्सनल ईयर के अंक की एनर्जी से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं। तो अब आप अपना भी कैलकुलेशन कीजिए, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सबका कैलकुलेशन कीजिए। और अगर किसी भी व्यक्ति का अंक जो है वो 6 अंक पे आकर रुकता है तो आज की जो प्रिडिक्शंस की वीडियो है वो आपके लिए स्पेसिफिकली होने वाली है कि 2025 का साल शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या कुछ खास, क्या कुछ विशेष लेकर आ रहा है। 6 अंक की प्राप्ति अगर आपको हुई है तो ये शुक्र का अंक माना गया है और एक ऐसा अंक है जो नेचुरली एक व्यक्ति को लग्जरी की ओर अग्रसर करता है, क्योंकि ये लग्जरी और कंफर्ट को पसंद करने वाला ग्रह माना गया है। सौंदर्य, ब्यूटी से अट्रैक्ट होने वाली चीज़ें या ब्यूटी से आने वाली जो चीज़ें हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से माना गया है, वीनस ग्रह से माना गया है। और ग्रहों में इसको भी एक गुरु की उपाधि जो है वो दी गई है। जहाँ बृहस्पति जो है वो देव गुरु माने जाते हैं, वहीं शुक्र देव जो हैं वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। लेकिन गुरु की उपाधि इनको प्राप्त है, यानी कि नॉलेज से भरपूर
ऐसे व्यक्ति होते हैं। अलग अलग फील्ड्स की रुचि और अलग अलग फील्ड्स के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना ऐसे लोगों की भी नेचर में होता है, स्वभाव में होता है, और ये पसंद भी करते हैं। अब 2025 के साल में अगर आप भी कहीं ना कहीं 6 अंक से प्रभावित होने वाले हैं, तो इररिस्पेक्टिव कि आपका मूलांक क्या है, उसके बावजूद आप देखेंगे कि 2025 के साल में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लग्जरी और कंफर्ट की तलाश आपकी बढ़ने वाली है। 6 अंक की जो क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आप पर हावी होने वाली हैं इस 2025 के साल में। अब क्योंकि 2025 का साल जो है वो न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो वो यूनिवर्सल ईयर अंक 9 बनाता है, और न्यूमरोलॉजी के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार 3, 6 और 9 ये 3 अंक जो हैं इन्हें एक फैमिली का अंक माना गया है, यानी कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य माना जाता है। इसी लिहाज से 6 और 9 की जो कंपैटिबिलिटी मानी गई है वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में अपनी लाइफ में अच्छी मानी गई है, ये शुभता प्रदान करती है व्यक्ति को। तो 6 और 9 का जो कॉम्बिनेशन 2025 में आपके लिए रहने वाला है, आपकी लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में आपको अच्छी हेल्प, अच्छी ग्रोथ जो है वो देने वाला है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि नेचुरली 6 अंक जो है वो दैत्यों के गुरु का जो प्लैनेट है वीनस जो है वो गवर्न करते हैं, और वहीं जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो एक नेचुरली अग्रेसिव और अग्नि तत्व ग्रह माना गया है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं कभी ये भी देखा गया है कि क्योंकि शुक्र 6 अंक की क्वालिटीज़ और 6 अंक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक लग्जरी को पसंद और कंफर्ट को चाहने की डिज़ायर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जब मार्स का अग्रेशन भी साथ में मिल जाता है तो प्रॉब्लम्स ये आपके लिए आने वाले समय में क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इस साल थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहना होगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अपने पास रखना है, इन्हें कैसे संजो के रखना है और इन्हें बैलेंस कैसे करना है, इनकी एनर्जीज़ को दोनों ग्रहों की, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट आज की इस वीडियो में होने वाला है। अब आपने ये समझ लिया कि 6 और 9 के कॉम्बिनेशन, यानी कि 6 और 9 के कॉम्बिनेशन से अगर आप इस साल 2025 के साल में गवर्न हो रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ की चर्चा करने वाले हैं, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की चर्चा करने वाले हैं, और आपके संबंध, आपके आपसी संबंध और रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं 2025 के साल में, उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, तो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, कंफर्ट, लग्जरी को पसंद करने वाला ग्रह शुक्र ग्रह माना गया है, तो बहुत इजी से ये ओवर इंडल्जेंस की तरफ चला जाता है, यानी कि कहाँ पे स्टॉप करना है और कहाँ पे वो फाइन लाइन ड्रॉ करनी है, वो कभी कभी 6 अंक वाले व्यक्तियों को नहीं पता चलता या वो नहीं समझ पाते हैं। और इसका एक बहुत गंभीर एस्पेक्ट और इसका एक बहुत गंभीर परिणाम जो है आपको अपने हेल्थ में देखने को मिल सकता है 2025 के साल में। 2025 के साल में आपको कई सारे इवेंट्स, कई सारी पार्टीज़, कई सारे फंक्शंस के इनवाइट्स आने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा आउटिंग्स पे जाने वाले हैं, आपकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है 2025 के साल में। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ट्रैवल करेंगे, बाहर जाएंगे फैमिली के साथ, तो कहीं ना कहीं खाने पे कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से आपके लिए हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं अगर आप ओवर ईटिंग के शिकार हो जाते हैं, या अगर आपको ये नहीं पता चलता है कि आपको अपनी एक हेल्दी डाइट या एक बैलेंस डाइट कैसे मेंटेन करनी है। शुरुआत के समय में शायद आपको ये इतनी जल्दी ये जो चेंजेस हैं वो अपनी रूटीन में देखने को ना मिले, बट जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा आउटिंग्स हो रही हैं, आप बार बार बाहर का खाना खा रहे हैं, या कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि आपका मन नहीं किया, आप थोड़े से लेज़ी हो गए, आप में आलस आ गया, आज मैं घर का खाना बनाना नहीं चाहता, खाना नहीं चाहता, बाहर से मंगवा लिया। आजकल क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजिकली सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, तो इसीलिए एवरीथिंग, एक्सेस टू एवरीथिंग इज़ बिकम ईजियर। तो इस चीज़ का भी आपको खास करके ख्याल रखना है कि कैसे आप अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी रूटीन और एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करते हैं इन द ईयर 2025, क्योंकि 3, 6, 9 ये जो अंक माने गए हैं ये एक ही परिवार के हिस्से हैं। कहीं ना कहीं इनके एक दूसरे से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी मिलते हैं, और ये अंक एक्सपेंशन के अंक माने गए हैं, और ये एक्सपेंशन सिर्फ आपके मनी में या आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं होता, आपके साइज़, आपकी बॉडी, आपके शेप में भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कहीं ना कहीं आपका वज़न बढ़ सकता है, आप थोड़ा अनहेल्दी महसूस कर सकते हैं इस साल में। तो इस चीज़ का भी खास करके ख्याल आपको 2025 के साल में ज़रूर रखना है कि आप सही तरीके से अपनी एक बैलेंस रूटीन मेंटेन कर रहे हैं।
सुबह समय से उठ के अपनी एक रूटीन को डेवलप करेंगे तो 2025 के साल में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करने का, ग्रैब करने का और उन पे एक्शन लेने का जो समय है वो मिल पाएगा और आप ज़्यादा क्विक ऑन योर फीट रहने वाले हैं, वरना आलस के चलते हाथ आई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे दूर जा सकती हैं। वैसे तो मंगल एक अग्रेसिव प्लैनेट माना गया है जो हमेशा ऑन द टोज रहता है, ऑन इट्स फीट रहता है, जिसको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, जल्दबाजी में निर्णय लेना चाहता है, हर चीज़ ऑन द स्पॉट करना चाहता है। लेकिन क्योंकि शुक्र उससे ऑपोजिट एक सोच रखता है, वो कंफर्ट, लग्जरी और आराम को पसंद करता है, इसी वजह से वो अपने टाइम से और अपनी सहूलियत के हिसाब से कार्य करना पसंद करता है। तो कहीं ना कहीं ये दो क्लैशेस भी आपकी पूरी रूटीन को बिगाड़ सकते हैं। तो इसी वजह से हेल्थ में आपको थोड़ी सी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इस साल के लिए आपके लिए रहने वाली है कि आपको हेल्दी डाइट, हेल्दी बैलेंस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। पैसे की अगर हम बात करते हैं इस साल आपके लिए, तो आपके लिए मनी फ्लो बहुत अच्छा होने वाला है। आपको धन कमाने की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपकी लोगों के साथ अच्छी बातचीत, उनसे अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप हो सकते हैं। कोऑपरेशन विल बी द की टू योर सक्सेस दिस ईयर। अगर आप कोलैबोरेशन में, कोऑपरेशन में लोगों के साथ कार्य करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा काम जो है वो आगे देखने को मिल सकता है। आपको अच्छी इनकम के सोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि इसकी खुद की प्लैनेट की नेचर है कंफर्ट और लग्जरी को पसंद करना, तो इसीलिए अक्सर देखा गया है कि 6 अंक से जब भी कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो उसका अपने आप ही माइंडसेट जो होता है वो लग्जरी और कंफर्ट की ओर बढ़ने लग जाता है। ऐसे में आपकी स्पेंडिंग बढ़ सकती है क्योंकि आपके शौक बढ़ेंगे। तो 2025 के साल में आपके शौक के चलते, आपकी चाहतों के चलते हो सकता है कि आपके जो खर्चे हैं, आपके जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाए। या फिर क्योंकि ये एक्सपेंशन का अंक माना गया है तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर है, आपकी फैमिली में कोई फंक्शंस हैं, कोई पार्टीज़ हैं, उसमें आपका खर्चा जो है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है। आप किसी को गिफ्ट्स दे रहे हैं, लैविशली मनी स्पेंड कर रहे हैं, उसमें आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं 2025 के साल में। तो पैसा आएगा भी लेकिन पैसा खर्च भी बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करना इज़ गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर यू। ये आपके लिए चैलेंज होने वाला है, लेकिन चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है और ताकि आपका ये पूरा साल जो है वो फाइनेंशियली क्रंच में ना गुजरे और आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए अगर शुरू से ही एक रूटीन बना लेंगे, शुरू से ही अगर हर चीज़ को सिस्टमैटिकली रखेंगे तो आपके लिए 2025 का साल जो है वो और अच्छा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, बिकॉज आपको पैसे कमाने के बहुत अच्छे सोर्सेज, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट्स अगर करते हैं तो 2025 के साल में स्पेसिफिकली बोलूँगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए ज़्यादा कारगर, ज़्यादा फ्रूटफुल और ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको अच्छे रिटर्न रेट्स और अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर करेंगे तो हो सकता है कि उतना फ़ायदा या उतना लाभ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको ना मिल सके। तो इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। जॉब, आपकी करियर, आपके बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो अगेन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस साल कोऑपरेशन से, कोलैबोरेशन से नई अपॉर्चुनिटीज़, पैसा कमाने की नई सोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। लेकिन 6 अंक का साल जब भी आता है, या अगर कोई व्यक्ति इन जनरल भी अपने जीवन में 6 मूलांक से 24, 15 इस तरीके के नंबर से गवर्न होता है, तो 6 अंक की एक खुद की क्वालिटी होती है कि इसको फास्ट चेंजेस अपने जीवन में पसंद होते हैं, क्योंकि ये एक ग्रोथ को पसंद करने वाला अंक माना गया है और अपनी लग्जरी और अपनी कंफर्ट को सबसे ज़्यादा ऊपर रखता है ये हर चीज़ में। तो इसी कारण से ये अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अगर जॉब करते भी हैं तो उसमें बहुत आसानी से ये सेटल इन नहीं हो पाते हैं। आज अगर मैंने जॉब ज्वाइन करी तो इनका नेक्स्ट माइंडसेट ये होता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब मेरी प्रमोशन कब होगी, अब मुझे मेरी सैलरी कब बढ़ जाएगी, अब मुझे नए वेंचर पे काम करने को कब मिलेगा। इनका थॉट माइंडसेट कभी भी किसी भी जॉब को ज्वाइन करते ही ये होता है कि हाँ, आज मैंने एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन किया, अब मैं कैसे सीईओ की पोजीशन तक पहुंच जाऊं। तो ऐसा एक ग्रोथ का माइंडसेट व्यक्ति के अंदर होना एक अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको पुश करता है, आपको मोटिवेट करता है टू डू बेटर इन योर लाइफ। एंड इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप अपना गोल जो है, अपना एम्बिशन जो है वो हाई सेट करें। बट अगेन कहीं ना कहीं क्योंकि ये यूनिवर्सली मंगल का साल भी है, तो आप इतने ज़्यादा हड़बड़ी में होने वाले हैं, आप इतनी ज़्यादा जल्दी निर्णय लेना चाहेंगे हर चीज़ पे कि कहीं ना कहीं आपके ये जो निर्णय हैं वो आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों को
हार्म और डैमेज भी कर सकता है। तो अगर आपकी चाह है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, येट अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये सोच समझकर ही कोई भी इम्पॉर्टेंट निर्णय जो है 2025 के साल में लीजिएगा। क्योंकि सुनने में ये बातें ऐसी ही लगती हैं कि नहीं, इतनी जल्दी हम बदलाव कैसे कर लेंगे, हम इतनी ज़्यादा सडन चेंजेस नहीं लाएंगे अपने जीवन में। लेकिन जब किसी भी ग्रह का या किसी भी अंक का प्रभाव आप पे पड़ता है तो धीरे धीरे करके उसके एस्पेक्ट्स जो हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपके अंदर अब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। एंड इन नो टाइम, विदाउट रियलाइजेशन, आप उन चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं और उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। और यही खूबी हर ग्रह की, यही खूबी हर अंक की होती है। इसीलिए द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए इस साल रहने वाली है ये है कि आपको अपने फाइनेंसेस को थोड़ा मैनेज करना है। एंड थर्डली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो उसे हड़बड़ी में नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन इज गोइंग टू बी द की। आपके कार्य की लोग सराहना करेंगे क्योंकि आपको अपनी स्किल्स इस साल ज़रूर डेवलप करनी चाहिए, उसे और बेहतर करना चाहिए, उसे और फाइन करना चाहिए, उसमें और फिनेस लानी चाहिए। एंड वंस यू गेट दैट स्किल, तो लोग अपने आप आपके कार्य को समझेंगे भी, आपके हार्डवर्क और आपकी डिटर्मिनेशन को देखेंगे भी। एंड आपका जो ड्यू रिकॉग्निशन है वो आपको टाइमली मिल भी जाएगा। सो उस एस्पेक्ट में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट, लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप कि आपके रिलेशनशिप्स इन द ईयर 2025 कैसे रहने वाले हैं। वैसे क्योंकि 6 अंक जो है वो शुक्र का अंक माना गया है और ये वो ग्रह है जो प्रेम संबंधों को, विवाह के कारकों को और साथ के साथ लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। बट क्योंकि 9 अंक की भी एनर्जीज इस साल हावी रहने वाली हैं और सिर्फ आप पे ही नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सली सबको प्रभावित करने वाली है, तो इस साल आप देखने वाले हैं इन जनरल ही लोगों का जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा हाई रहने वाला है। इस साल इन जनरल ही लोग थोड़े से ज़्यादा गुस्से में, थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव अपने स्वभाव में हो सकते हैं। एंड काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा कोर नेचर नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें वो अपने जीवन में महसूस करने वाले हैं क्योंकि ये मंगल की क्वालिटीज़ हैं, ये मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर व्यक्ति पे इस साल देखने को मिल सकते हैं। फॉर यू स्पेसिफिकली, इस साल आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर स्पाउस और योर पार्टनर। उनकी नीड्स को थोड़ा सा समझने का आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी द की टू योर सक्सेसफुल रिलेशनशिप इस साल स्पेसिफिकली। आप अंडरस्टैंडिंग होंगे तो कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस और एक अच्छा हार्मनी जो है अपने रिलेशनशिप में क्रिएट कर पाएंगे। वरना थिंग्स कैन गो साउथ फॉर यू। वरना आप जिस रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि आपको वो रिलेशनशिप ब्रेक करना पड़े या आपके अंदर, आपके साथ में, उनके व्यक्ति के साथ में आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। सो दिस कैन ऑल्सो कॉज ट्रबल्स एंड क्योर्स फॉर यू। तो इस चीज़ का भी आपको खास करके इस साल ख्याल रखना है। दिस ईयर यू हैव टू ट्राई टू स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस। आपके आसपास जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनकी भी बातों को समझने का प्रयास करें। अगर आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो पोस्ट मिड ईयर यानी कि मई जून के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं और आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप चाइल्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगेन मिड ईयर के बाद में द टाइमिंग इज़ वेरी फ्रूटफुल एंड फेवरेबल। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड टाइम टू एक्सपैंड योर फैमिली। हो सकता है कि फैमिली में भी शादी हो जाए किसी व्यक्ति की, तो किसी ना किसी प्रकार से 2025 के साल में आपकी फैमिली में एक एक्सपेंशन जो है वो ज़रूर होने वाली है। लास्ट हम बात करते हैं कि कौन से सेक्टर्स को करियर वाइज बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी स्पाइक जो है इस साल देखने को मिल सकती है अपने जीवन में। स्पेसिफिकली अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्यूटी इंडस्ट्री से, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से, डॉक्टर में अगर आप सर्जन्स हैं, तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, दिस इज़ अ फेवरेबल टाइम फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ इस साल आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप देखने को मिल सकती है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी फ्रूटफुल ईयर फॉर यू। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपने काम के थ्रू मिलने वाली हैं। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो रियल एस्टेट में डील करते हैं, एंड स्पेसिफिकली अगर आप लग्जरी रियल एस्टेट में डील करते हैं, आप भूमि से जुड़ा हुआ कार्य नहीं करते हैं, बट यू आर समबडी हु डील्स इन वेल फर्निश्ड होम्स, तो इस तरीके का अगर रियल एस्टेट का कार्य आपका है एंड आपका 6 और 9 का कॉम्बिनेशन आता है, अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल ईयर फॉर यू। ये साल आपको बहुत अच्छी ग्रोथ आपको अपनी जीवन में देखने को मिल सकती है। इफ़ यू आर
associated to these industries, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं, अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल ईयर फॉर यू। आपको बहुत अच्छी ग्रोथ इस साल अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। ऑल ओवर अगर आप फैशन, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, शुक्र से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है, उस इंडस्ट्री से अगर आप किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, हीलिंग के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो अगेन दिस इज़ अ वंडरफुल ईयर फॉर यू। आपको बहुत अच्छी स्पाइक, बहुत अच्छी ग्रोथ अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। बिजनेस के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, किसी भी लग्जरी प्रोडक्ट में अगर आप डील करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी स्पाइक इन ग्रोथ अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। नाउ अगर आप अपने जीवन में इन छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स को पार करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, और अगर आप चाहते हैं कि 2025 के साल में आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो और ज़्यादा अच्छी रहें और ज़्यादा बेहतर रहें, तो ऐसे में कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए? सबसे पहले शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इन द ईयर 2025। तो कोई भी नया वेंचर अगर आप शुरू कर रहे हैं, अगर कोई भी नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, तो शुक्रवार यानी कि फ्राइडे का दिन आप चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस दिन कार्य शुरू करने से मिल सकते हैं। सेकेंड थिंग जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि अपनी कोई भी पसंद का, अपनी कोई भी लाइकिंग का इत्र आपको परचेज करना है। उसमें से थोड़ा सा इत्र आपको माँ लक्ष्मी को पहले अर्पित करना है और उसके बाद उस बॉटल को आपको अपने पास रखना है एंड रेगुलर बेसिस पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये इत्र होना चाहिए, यानी कि सेंटेड ऑयल होना चाहिए, इसमें अल्कोहल मिक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि ये परफ्यूम बेस्ड नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो एलर्जिक हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यू मस्ट ट्राई कि एटलीस्ट आप एवरी फ्राइडे इस रेमेडी को ज़रूर कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। एक छोटा सा पिंक कलर का क्लॉथ अगर आप माँ लक्ष्मी के समक्ष कुछ समय रख के, या फिर अगर आपके घर पे मंदिर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर नहीं भी है, तो भी आपके घर पे जो भी पूजा का स्थान है, जो भी होली प्लेस है, वहाँ पे कुछ समय रख के आप मनी की मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हुए अगर इस क्लॉथ को अपनी वॉलेट में डाल के रखते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है अगेन आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी गुरु हैं जिनमें आपकी मान्यता है, उनसे प्रे करना, उनके आशीर्वाद लेना, उनके मंत्रों का जाप करना। अगर आप पे कोई गुरु का मंत्र है या किसी भी इष्ट में अगर आपकी भावना उनसे जुड़ी हुई है, तो उनके मंत्रों का जाप करना इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द ईयर 2025। तो 2025 का साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और फेवरेबल रिजल्ट्स लेकर आए, हमारी यही कामना है। एंड वंस अगेन वी विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी 2025 आपके खास वीडियोस के साथ। और अगला हम बताने वाले हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 बनता है तो 2025 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।